सो ही गेमर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का मेरे इस गेम प्ले वीडियो में। तो फिलहाल मैं उतर चुका था थर्ड हिल में, क्योंकि प्लेन का फ्लाइट रूट भी यहीं से था और कोई हॉट ड्रॉप भी नहीं था उतरने लायक। तो जैसे ही मैं उतरा मुझे दिखा एक बंदा जो कि कभी ब्रॉक लेसनर बना हुआ था यार। नहीं बात, तू गन गुन मत ढूंढ, उससे पहले तू लात मुक्का चला ना, उसके बाद तू गन ढूंढना। सो उसे इग्नोर करते हुए मैं आता हूँ घर की तरफ गन ढूंढने, और उसके बाद मैं फिर चल जाता हूँ ऊपर। अब शायद से बंदा अपने हाथ को थौर का थोड़ा समझ के टीपीपी ले रहा हो। अब बहुत सारे ऐसे प्रो प्लेयर्स होते हैं यार जो कि सोचते हैं कि मैं बंदों को फीस्ट से ही मार दूंगा। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने ऐसे प्रो प्लेयर्स देखे हैं तो। अब मुझे आने लगे थे फुट स्टेप्स, वो भी इसी घर से। तो मैं मस्त हार्ड टीपीपी लेने लगा था। मुझे लगा था ये बंदा ज़रूर एक बार चेकिंग करने आएगा ऊपर कि वो बंदा जो लैंड किया था वो बंदा गया कहाँ। मगर ऐसा नहीं होता है यार, मेरे प्रेडिक्शंस हमेशा गलत ही निकलते हैं। तो मैं जाता हूँ नीचे की तरफ ये देखने के लिए कि वो बंदा आखिर गया कहाँ। तो यार मुझे लगा ये बंदा इस घर के पीछे टीवीपी ले रहा होगा, मगर मेरे प्रेडिक्शंस फिर से रॉन्ग निकलते हैं। तो मैं आ जाता हूँ इस ब्लू हाउस की तरफ, क्योंकि यहाँ से भी मुझे एक फुटस्टेप आ रहे थे। तो जैसे ही मैं इस ब्लू हाउस में आया वो बंदा यहाँ से भाग चुका था। तो पहले मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, तो मैंने मस्त टीपीपी लेके देखा कि आखिर वो बंदा है। और अब देखना मुझे ये बंदा कहाँ ही मिलता है, मतलब इतनी जल्दी वो उतनी दूर पहुँच भी गया। अब बस बंदा दिख चुका है, भरते हैं आराम से उसे। तो यार उसे मारने के बाद मैं आता हूँ इस छत की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ी फायरिंग चल रही थी, वो भी दो बॉटों की। तो यार जैसे ही मैं इस तरफ आया अब मुझे दिखता है एक बॉट। अब इसे भरने के बाद मैं आता हूँ इस घर की तरफ, क्योंकि ना ही मेरे पास हेलमेट था ना ही बैकपैक था। अब जैसे ही मुझे हेलमेट मिली मुझे आई किसी की यूएमपी चलाने की आवाज़, जिसने कि अभी अभी एक बॉट को ठिलाया था। अब मैं उस तरफ देख ही रहा था कि मुझे एक गाड़ी की आवाज़ मेरे राइट साइड से, और मैं इंतज़ार कर रहा था एक सही एंगल का। अब जो कि मुझे मिलता है इस साइड, देखना अभी। बस बंदा गाड़ी से उतर चुका है, भरते हैं अब उसे भी। तो यार उसे ठिलाने के बाद मैं आया था उसकी क्रेट की तरफ, क्योंकि मुझे चाहिए थी लूट। और यहाँ पे मुझे काफ़ी सही लूट मिल जाती है, एकेएम और स्कारल। तो यार एकेएम और स्कारल उठाने के साथ मैं आता हूँ इस घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बंदे ने उजी से फायर किया था। हाँ भले वो गोली मुझे लगी नहीं, वो बात अलग है। तो यार मैं मस्त टीपीपी वीपीपी लेते हुए मैं जा रहा था उस बंदे की तरफ। यार इस घर में बंदे कहाँ कहाँ ही कैंप करके रखते हैं, एकदम खतरनाक सी कैंपिंग करके रखते हैं यहाँ पे बंदे लोग। अगर आप भी किसी बंदे के ऊपर ऐसे रश करने जाओ इस घर में, तो एक बार चेकिंग जरूर कर लेना टीपीपी लेके, आखिर वो बंदा है कहाँ पे, क्योंकि आपके पास फिर एडवांटेज रहेगा मारने का। और ये लगा बंदे को एक टट्टी स्प्रे, और उसके बाद पबजी के सस्ते नशे, और फाइनली ये बंदा मारा गया। और फिर उस बंदे को ठिलाने के बाद मैं जाता हूँ जोन की तरफ, और यहाँ पे मिलते हैं मुझे एक बॉट बच्चा। तो यार फ्री का किल कौन छोड़ा यार। तो यार जैसे मैं इस तरफ आता हूँ मुझे दिखता है एक बंदा, और ये लगा उसे एक टट्टी सा स्प्रे, और अब ये बंदा ख़त्म है। सो फाइनली इस बंदे को ख़त्म करते हुए चलते हैं हम लोग जोन की तरफ, पर उससे पहले मुझे दिख चुका था और एक बंदा उसी तरफ। सो उसे मारने के बाद मैं आ चुका था यहाँ पे सेंट्रल रोड की तरफ बंदे ढूंढने, मगर यहाँ भी मुझे एक भी बंदा नहीं मिला। तो फिर मैं आया जंकयार्ड की तरफ बंदे ढूंढने, और यहाँ मुझे मिला एक बंदा। मतलब क्या ही गलत स्कैम हुआ बेचारे के साथ। एकदम मस्त से वो पेटी लूट रहा था, और उसके ऊपर हो गई M4 की गोलियों की बरसात। तो यार जब मैं इधर को आया तब मुझे एकेएम और M4 दोनों चलाने की आवाज़, और मैं हो गया था थोड़ा अलर्ट, क्योंकि मुझे लगा था वो बंदा इधर ज़रूर आएगा, क्योंकि उसकी फुटस्टेप भी आ रहे थे बहुत तगड़े वाले एकदम। तो यार जैसे ही मैं उस बंदे को देखने गया अब मुझे सुनाई दी एक ओम की आवाज़, और भाई क्या ही ओम पड़ी इस बंदे को, मतलब एकदम रनिंग शॉट। अब मुझे पता चल चुका था कि वो बंदा है कहाँ पे, तो बस बारी थी उसे घर में घुस के ठिलाने की। तो जैसे ही मैं इस घर तरफ आया तो मैंने लिया थोड़ा टीपीपी देखने के लिए आखिर वो बंदा है कहाँ पे। वो बंदा रहता है उस रूम में, सीधे वाले रूम में। तो बस अब जाऊँगा, और भाई क्या ही मेरे नहीं दिख रहा है यहाँ पे खतरनाक। फिर भी मेरे पास एडवांटेज था, क्योंकि उसके पास डबल ऑटो गन नहीं है, मेरे पास डबल क्लियर ऑटो गन। तो बस ठिला दिया इस बंदे को जैसे तैसे करके। और जैसे मैं इसकी पेटी वेटी लूट रहा था मुझे आती है फिर से ओम की आवाज़, जो कि वो बंदा मेरे ऊपर ही ओम तान के बैठा हुआ था, और आपको शायद से दिख गया होगा उस घर में, सीधे वाले घर में। तो मैंने किया थोड़ा इंतज़ार, क्योंकि उसके पास जोन नहीं था और मेरे पास जोन का एडवांटेज था। तो पहले तो मुझे लगा कि यही वो बंदा है, मगर जैसे ही मैंने इस बंदे को ख़त्म किया
और एक बंदा आता है इस तरफ से और ख़त्म ये बंदा। अब जैसे ही मैंने इस बंदे को ख़त्म किया, मैं लगाने गया थोड़ा हील, तब तक से मुझे आती है और एक फुट स्टेप, वो भी इसी घर से। तो मैं सोचता हूँ मैं यहाँ से लूँगा थोड़ा टीपीपी और उसे ईजिली मार दूँगा, बट वो बंदा आया ही नहीं। और फिर मैंने सोचा मैं जोन में जाऊँगा, मेरे पास जोन का एडवांटेज रहेगा और उसे ईजिली मार दूँगा। फिर मैंने इधर थोड़ा पीछे मुड़ के देखा भी, आखिर वो बंदा गया कहाँ। तो वो बंदा क्या ही कैम्प करके रखा था यार, मतलब जोन का उसको डैमेज हो रहा है फिर भी नहीं आ रहा हो। सो जैसे ही मैं पेड़ के कवर में गया, मुझे दिखा वो बंदा आता हुआ और मैंने बस भर दिया उसे एकदम से और गया ये बंदा। अब एक बंदा आपको शायद से दिख गया होगा एकदम सीधे में, तो इसे दिया एकदम M4 का स्प्रे और कतई ईजी चिकन डिनर। सो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?